मोदी जी से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मोदी जी आपके एक आह्वान पर दिए जल गए थे, आपकी एक आवाज़ पर थालियां बज गई थी। आप बस भारत की महिलाओं को एक आह्वान करो, भारत की महिलाएं बांग्लादेश से जो भी जिहादी है सबको खदेड़ भगाएंगी और बांग्लादेश पे हिंदुत्व का शासन होगा। पहली बात तो जिनसे आप इंसानियत की बात कर रहे हैं उनका एक इतिहास तो बता दो इंसानियत वाला। गुरु गोविंद सिंह साहब के साहबजादों का बलिदान दिवस का पूरा वीक चल रहा है, बताइए इतिहास में भाई सतीदास, भाई मतीदास या गुरु गोविंद सिंह या किसी के लिए भी बताओ ना, या पृथ्वीराज के लिए, किसी के लिए एक जगह तो आप इंसानियत की बात किससे कर रहे हो आप, जो इंसान ही नहीं है। मोदी साहब आप कुछ करिए, क्योंकि फिलिस्तीन में इंसानियत मर रही है, लेकिन उन लोगों को आज बांग्लादेश क्यों नहीं दिख रहा? नहीं, वो बोलना भूल गए, वहाँ इंसानियत नहीं मर रही थी, उन्होंने ये बोलना चाहिए था कि वहाँ पे हमारे मुसलमान मर रहे हैं। इनके साथ जो अलतकैया वाला सिस्टम है वो अपनाते हैं ये लोग। मुस्लिम है, इनमें मानवता नाम की चीज़ नहीं है। कोई देखा है तुमने कोई काम करते हुए, कोई कहीं भी कुछ भी हुआ है, हिंदू ही आगे आया है, कभी मुस्लिम आगे नहीं आया है। मोदी जी को सोचना चाहिए कि हिंदुओं के लिए कुछ स्टेप उठाएं, कुछ कानून बनाएं, क्योंकि ये जो मुस्लिम लोग बढ़ रहे हैं ना, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। बात करेंगे कि आखिर में इनकी क्या राय है। मोदी जी संघर्ष करो। मेरा नाम रुचि अधिकारी बिष्ट है। क्या कहना चाहोगे जो दीपू चंद्र दास को जो जला के मार दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया, इसको लेकर क्या कहोगे आप? बहुत ही दंडनीय, बहुत ही शर्मनाक ये घटना हुई है और ये पहली बार नहीं हुई है, ये होती जा रही है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। मैं मोदी जी से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मोदी जी आपके एक आह्वान पर दिए जल गए थे, आपकी एक आवाज़ पर थालियां बज गई थी। आप बस भारत की महिलाओं को एक आह्वान करो, भारत की महिलाएं बांग्लादेश से जो भी जिहादी है सबको खदेड़ भगाएंगी और बांग्लादेश पे हिंदुत्व का शासन होगा। आप क्या कहना चाहोगे मैडम? मतलब कितनी गंदी तरीके से छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, मतलब ये नहीं देख रहे कि क्या है क्या नहीं, मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। कुछ इस पे क्या कहना चाहोगे आप? ये तो इंसानियत नहीं है ना। इंसानियत तो यही कहती है कि हम सारे मानव धर्म की सेवा करें और सब मिलजुल के साथ चलें, तो धर्म के नाम पर कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे सर? इंसानियत को शर्मसार कर दिया, कोई भी हमारे देश के नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है बांग्लादेश के ऊपर। पहली बात तो जिनसे आप इंसानियत की बात कर रहे हैं उनका एक इतिहास तो बता दो इंसानियत वाला। एक इतिहास बता दो इतने वर्षों में आज तक कि एक भी इतिहास इनका इंसानियत वाला है। अभी रिसेंट में ही गुरु गोविंद सिंह साहब के साहबजादों का बलिदान दिवस का पूरा वीक चल रहा है, बताइए इतिहास में भाई सतीदास, भाई मतीदास या गुरु गोविंद सिंह या किसी के लिए भी बताओ ना, या पृथ्वीराज के लिए, किसी के लिए एक जगह तो आप इंसानियत की बात किससे कर रहे हो आप, जो इंसान ही नहीं है उनसे इंसानियत की बात कर रहे हो। तो इंसानियत का नाम लेना भी इनके साथ और इंसानियत की बात करना तो बहुत दूर, अगर इंसानियत का कहीं पर जिक्र भी करना है इनके आसपास करना, इंसानियत को शर्मसार करने वाला शब्द है इंसानियत। मैंने इंसानियत का शब्द इसलिए इस्तेमाल करा क्योंकि जब फिलिस्तीन में वहाँ के लोगों को मारा जा रहा था तो हमारे देश के मुसलमान सड़कों पे, जैसा आज अब सड़कों पे हो वैसे देश के मुसलमान सड़कों पर थे और वो कह रहे थे कि मोदी साहब आप कुछ करिए, क्योंकि फिलिस्तीन में इंसानियत मर रही है, लेकिन उन लोगों को आज बांग्लादेश क्यों नहीं दिख रहा? नहीं, वो बोलना भूल गए, वहाँ इंसानियत नहीं मर रही थी, उन्होंने ये बोलना चाहिए था कि वहाँ पे हमारे मुसलमान मर रहे हैं। वहाँ पे ये बोलना चाहिए था, वो बोलना भूल गए इंसानियत, क्योंकि इनके साथ जो अलतकैया वाला सिस्टम है वो अपनाते हैं ये लोग। लेकिन मेरे को बड़ा दुख होता है उन सेकुलर हिंदुओं के ऊपर कि इनको पता है अच्छी तरह से कि किस प्रकार से ये सभी विपक्षी पार्टियाँ हिंदुओं के दमन के लिए लगातार लगी हुई हैं। एक पार्टी सरेआम राम भक्तों पर गोलियाँ चलाती है, एक व्यक्ति ममता बनर्जी जो बैठी हुई है वहाँ पर, वहाँ लगातार हिंदुओं की मोब लिंचिंग करा रही है और उसके बाद भी मौन रहती है। आपको पता दिखाई नहीं देता क्या? उसके बावजूद भी आप लोग इनको वोट देकर कैसे यार मजबूत कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आंखों में इतना पानी मर गया है क्या तुम्हारियों में, या खून बिल्कुल पतला हो गया है या गाढ़ा हो गया है तुम्हारा, या अपने पूर्वजों के शौर्य को भूल गए? छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, भगत सिंह, चंद्रशेखर, खुदीराम बोस, इन लोगों को भूल गए? इनकी संतानें इतनी कायर, इतनी निकम्मी कैसे हो सकती हैं यार? मैं ये सोच के हैरत में हूँ। आपको नहीं लगता कि मतलब थोड़ा अगर कोई व्यक्ति अगर जानवर को इतनी गंदी तरीके से मारता है तो उसका भी रूह कांप जाती है? एक इंसान को लटकाकर, वो भी नंगा, और उसे बेदर्दी से वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार उन दरिंदों के हवाले कर देती है और कोई कुछ नहीं कहता। हमारे देश के जो भाईचारे वाले लोग हैं जो कहते हैं कि भाईचारा है, वो भी सड़कों पर क्यों नहीं आ रहा आप लोगों के साथ? वो उनके अंदर खून नहीं है, उनके अंदर तो सिर्फ पानी है। और वो जो उसकी बात करते हैं ना भाईचारे की, जो हमारे सेकुलर हिंदू हैं जो भाईचारे की बात करते हैं, वो ही उनका चारा बन जाते हैं, वो ही उनका चारा बनते हैं। डॉक्टर नारंग ऐसे ही था, अंकित सक्सेना ऐसे ही था, डॉक्टर नारंग ऐसे ही था, ध्रुव त्यागी ऐसे ही था, अंकित तोमर ऐसे ही था। ये जितने भी लोग थे ना, जो आपने देखा था ना, बाद में खबरें आती हैं कि ये वही लोग थे, इन्होंने खून दिया था इनको 2 बोतल। ये वो लोग हैं जिनने 1500 रुपये उधार दिए थे इसकी बीमारी में, इसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, इसकी पत्नी बीमार थी, तो वो अपनी गाड़ी में धकेल के लेके गया था और उसके बावजूद भी मार दिया। तो ये इंसानियत की बातें करना और इन लोगों के साथ मानवता वाली बातें करना समझ नहीं आता। ये सिर्फ लातों के यार है
और लातों के यारों को सिर्फ लातें मारी जाती है और कुछ नहीं किया जाता। वैसे ये चीज़ मैं बोल नहीं रहा, लेकिन जैसे आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर हो, तमाम कुछ भी चीज़ें हो, भारत देश टिट फॉर टैट की वो चीज़ें अपनाता है, नियम अपनाता है। तो अगर बांग्लादेश में अगर ऐसा हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ, तो क्या भारत देश के लोगों को भी, जो रोहिंग्या हैं, जो घुसपैठी हैं, उनके साथ भी ऐसा करना चाहिए अगर आपके हिसाब से? देखिए, अगर सरकारें ऐसा नहीं करेंगी, देखिए जब सरकारें हम बनाते हैं और सरकारों से उम्मीद करते हैं, जैसे आज हमने धरना प्रदर्शन किया है, हमने धरना प्रदर्शन करने के बाद आप जैसे चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर सरकारें नहीं सुनेंगी और लोग ये चीज़ें देखेंगे कि किसी न किसी की मन आहत होंगी आत्मा अंदर से, वो फिर इनको पीटेगा, फिर लोग कहेंगे ये बर्बरता कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं सरकार से कि आम आदमी अपने हाथ में कानून ना ले, इससे अच्छा है कि सरकार खुद ऐसा एक कठोर कदम उठाए जिससे कि आम जनता कानून को हाथ में ना ले। मैम, छोटे छोटे बच्चे, 7 साल के बच्चे का तो कोई कसूर भी नहीं था, उसको भी जिंदा जला के मार दिया। कैसे मजहब के नाम पर जो दिमाग में हैवानियत भरी हुई है, इसको लेकर आप क्या कहोगे? ये मुस्लिम है, इनमें मानवता नाम की चीज़ नहीं है। मानवता नाम की चीज़ है ही नहीं। कभी देखा है तुमने कोई काम करते हुए, कोई कहीं भी कुछ भी हुआ है, हिंदू ही आगे आया है, कभी मुस्लिम आगे नहीं आया है। सही बात। मुस्लिम तो सिर्फ यही काम करता है, तो मारना, काटना, जलाना, यही काम करता है। सिंदूर में क्या हुआ, क्या कसूर था उनका जो इतने बुरी तरह से इन्होंने मारा? बांग्लादेशी की तो बात छोड़ो, अपने देश में मारा इन्होंने। मुर्शिद वही ना, कि हम तो कहते हैं करना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक एक बार मोदी जी को, जिससे कि बांग्लादेश को भी अकल आए। आपको क्या लग रहा है मोदी जी क्यों रुके हुए हैं? मतलब कोई बंदिश है क्या? सरकार बंदी हुई है क्या? कहाँ चला गया 56 इंच की छाती जो कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे? इतनी सारी चीजें नहीं हो पा रही। नहीं, बंदिश तो वो तो मोदी जी तो देखो, बंदिश तो कोई नहीं है मोदी जी के ऊपर। लेकिन मोदी जी को सोचना चाहिए कि हिंदुओं के लिए कुछ स्टेप उठाएं, कुछ कानून बनाएं, क्योंकि ये जो मुस्लिम लोग बढ़ रहे हैं ना, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। क्योंकि आज से नहीं, ये शुरू से होता आ रहा है, गलत होता आ रहा है, हिंदुओं के साथ बिल्कुल गलत होता आ रहा है। इसके अगेंस्ट उनको स्टेप, कानून बनाना चाहिए कोई, और कदम उठाना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे मैम, ये जो अभी हत्या कर दी मार मार कर, नंगा करके, क्या कहोगे आप? ये देखो ना, ये वहाँ के मुसलमान ही कर सकते हैं, कोई हिंदू नहीं कर सकता। हिंदू एक चीटी भी मारेगा तो 100 बार सोचेगा। ये मुसलमान ही हैं जो बिल्कुल कट्टर हो चुके हैं, जो हिंदुओं के ऊपर ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं बहन बेटियों को, भाइयों को, सब पे। इनके खिलाफ मोदी जी को एक्शन लेना होगा, कोई ना कोई कानून बनाना आपको पड़ेगा। इसका हल क्या लगता है? अगर मैं हल की बात कहूँ, ऐसे तो ये बर्बरता चलती जाएगी। अब जैसे पाकिस्तान में खत्म हो गया, बांग्लादेश में भी खत्म। हम तो ये मोदी जी से उम्मीद करेंगे इसके खिलाफ जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई की जाए ताकि हिंदू बच सके। हाँ, कार्रवाई किस तरीके के चाह रहे हो? किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था एक बार, बहुत ही सराहनीय था, तो हम तो बार बार उनसे सर्जिकल स्ट्राइक की ही उम्मीद करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक। पहली बार हम ये चाहते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से, पूरे विश्व के अंदर डंका बजता है। पूरे मीडिया में आप देखते हुए कहीं भी जाते हैं, यहाँ ये स्वागत हुआ, ये वो हुआ, रेड कारपेट बिछा दिया, कभी मनमोहन सिंह के लिए ये नहीं हुआ था, इनके लिए ये हुआ, मतलब पूरे विश्व के अंदर। और विश्व के अंदर इतने बड़े नेता हैं कि 2 देशों का आपस में युद्ध चल रहा होता है, और अपने नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए मोदी जी युद्ध रुकवा देते हैं। कभी 6 घंटे के लिए हमने युद्ध रोक दिया, आप निकाल लाओ। आप अफगानिस्तान के अंदर से अपने लोगों को ले आते हैं यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर दोनों तरफ आप मुसलमानों को निकालते हैं, हिंदू का एक भी एग्जाम्पल नहीं है। आज हिंदुओं के जिस वोट के माध्यम से आप सत्ता में आए हैं और प्रधानमंत्री बने, एक बार यहाँ का भी दिखा दो ना, हमें भी तो गर्व करने का मौका दे दो कि 56 इंच का सीना है आपका है, और भारत देश के अंदर हिंदुओं को लाना सलूशन नहीं है। एक बार कोई तो राजा ऐसा आए, कोई तो ऐसा राजा आए इस देश के अंदर जो हिंदुओं का राजा बनकर आया है, और उसने बांग्लादेश के अंदर ही, जैसे इंदिरा गांधी ने कर दिए थे ना टुकड़े, वैसे ही एक ऐसा नेता है सर्जिकल स्ट्राइक करे, अगर नहीं माने तो। नहीं तो बांग्लादेश के अंदर ही बांग्लादेश के 2 टुकड़े करे, एक तरफ हिंदुस्तान बनाए और एक तरफ बांग्लादेश बनाए। मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा, बीजेपी से चाहे भले ही मोदी जी और बीजेपी से चाहे भले ही योगी जी हों, अगर अभी प्रधानमंत्री योगी जी होते तो क्या होता? क्या होता मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर कहीं से जाता और कहीं से आता। और सर हम कहते हैं 3.0, हम कहते हैं 3.0 होना चाहिए। तुम कह रहे हो ना सिंदूर होना चाहिए 2.0। सर हम जैसे छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री की बात, तो योगी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे जब तो बात अलग है। खाली एक काम कीजिए, एक बार नॉर्मली, एक बार नॉर्मल ना
बस योगी जी यूँ कहे मैं जरा बांग्लादेश की तरफ आ रहा हूँ। यूनिस खान और उसको जो ये सपोर्ट कर रही है ममता बानो, दोनों घाघरा पहन के घूमते हुए नजर आएंगे और छनन छनन बाजते हुए नजर आएंगे। योगी जी हैं वो, और योगी जी तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप एक काम करो ना, हेमंत बिस्वा शर्मा को ही एक बार घुमा दो।